लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मन से प्रमुख राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब गुरुवार को उन्होंने मुंबई में पार्टी की बैठक बुलाई और उसमें विधानसभा चुनाव में 200 में से 225 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर युविटी सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में विधानसभावार उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, यानी वो भी पूरे राज्य में चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में उद्धव ठाकरे का मनोबल भी पूरी तरह से बढ़ चुका है। हाल ही में सेना भवन में आयोजित एक बैठक में उद्धव ठाकरे ने राज्यभर के अपने सभी संपर्क प्रमुख यानी कि कम्युनिकेशन हेड से एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। संपर्क प्रमुखों से पूछा है कि अगर वो लोकसभा नतीजों के आधार पर सहयोगियों या निर्दलियों के साथ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो आगे क्या होगा। इसी तरह उद्धव ने भी इस बात पे रिपोर्ट मांगी है कि क्या लोकसभा चुनाव में उनके अपने उम्मीदवार और सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार के पदाधिकारियों ने एक साथ काम किया था। अब वहीं हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। एनडीए ने 293, इंडिया ब्लॉक ने 234 और 16 सीटों पर अन्य उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी और उद्धव गुट ने 9 सीटों पर जीत हासिल किया था। वहीं शिंदे गुट ने 7 और अजित पवार गुट ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने राज्य की 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। अब इस पूरे समीकरण के बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की जो सियासी हलचल है वो किस ओर रुख करती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा।